नंबरदार होते कौन है? नंबरदार बेसिकली पहले टाइम में जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी अपने गांव में, तो वो नंबरदार हुआ करते थे। सो दीज पीपल्स आर रियली रिच। ओके, सो बचपन से ही नंबरदारी संभाली, ठीक है। तो आपके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर फील होता है कि भाई दादाजी ने एक रेपुटेशन मेंटेन करके रखी, पिताजी ने एक रेपुटेशन मेंटेन करके रखी, अब आपको भी वही मेंटेन करके रखनी है? हाँ, बेसिकली वो चीज़ें देखो होती हैं। और गांव में जैसे कि दादा का नाम था, अभी हमारे पापा का नाम है, तो वो चीज़ें हमें लेगेसी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। और काफ़ी चीज़ें हमें सोच समझ के आना जाना, बाहर देखना, काफ़ी चीज़ें ये करनी पड़ती है भाई। ये तो है, देखो अगर आपको लेगेसी मेंटेन करनी है तो खुद को एक उसमें रखना पड़ता है, लिमिट में। एंड फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा भी आपने बोला कि आज की डेट में हर घर में मुखिया बन चुके हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी अभी भी अपनी फैमिली में लाइक जो पिताजी ने बोल दिया वही पत्र के लिए? हाँ, वो देखो, हम थोड़ा गांव से हैं तो वो चीज़ें हर अब भी कुछ कुछ जो गांव गांव हैं वहाँ ये चीज़ें हैं। शहर अर्बन तरफ आप जाओगे तो वहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं अभी। लोग किसी की कुछ नहीं मानते शर्म। अब तो देखो गांव के जो मुखिया, उनकी नहीं मानते। हर गांव में सरपंच इतने सारे खड़े हो जाते हैं। इवन मैं आपको बताता हूँ, अगर गांव में सरपंच के इलेक्शन होते हैं ना, घर में से ही 3-4 कैंडिडेट निकल के आ जाते हैं आपका विरोध करने के लिए। कीमत खड़े हो घर के साथ नहीं, में होते? आप आपके खिलाफ, आपके अपोजिशन में खड़ा होने के लिए। तो वो चीजें नहीं रही भाई अब। ये चीज तो मैंने अभी भी रिसेंटली मैंने एक इलेक्शन देखा था, जो अभी पार्षद का इलेक्शन हुआ था। अब मैं देख रहा था कि गांव के अंदर एक ही सीट के लिए एक ही गांव में से एक ही कुनबे के अंदर से 5-5 कैंडिडेट्स खड़े होकर आ रहे हैं। तो वो चीजें देखो अब हो रही हैं, क्योंकि अब शर्म रही नहीं है, काफी चीजें। अब क्या लगता है कि ऐसा कौन सा रीजन है जो इस चीज को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है कि भाई पैसा हो गया या फिर लोगों के अंदर टाइम चेंज हो गया? अब क्या है, लोगों के पास पैसा आ गया है, और पैसा आने के बाद सबसे पहला लोग क्या स्टेप करते हैं कि पावर चाहिए। तो इसलिए लोग सबसे पहले इलेक्शन लड़ते हैं। और यही है कि अब पैसा है, अब क्या चाहिए, पावर। ये दो चीज आ गई तो आदमी फिर राजा है भाई। बट लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते कि भाई पावर तो घर में ही आ रही है? भाई, अब भाई भाई को नहीं मानता। अगर मेरे पास पावर है तो मेरा भाई कहेगा कि यार मेरा भाई है, उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो वो चीज नहीं रही काट भाई अब। काट काट, एक दूसरे की नहीं मानते अब। ये काट अब मैं देख रहा हूँ सिर्फ घरों में ही नहीं रही, कम्युनिटीज में, गांवों में, समाज के अंदर ये चीज लाइक दिस इज बेसिकली चौधरी अनकट, ठीक है। वी आर चौधरीज की भाई, हम देखते आ रहे हैं चीजें, ठीक है। तो अब कम्युनिटीज के अंदर, ठीक है, जात बिरादरी के अंदर, घरों के अंदर लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे की काट करने लगे, एक दूसरे को ग्रो होने में हेल्प करने के बजाय टांग खींचने लगे कि भाई ऐसा क्यों, ये क्यों बढ़ रहा है आगे? भाई देखो, बेसिकली ये चीजें होती हैं। जैसे कि मैं थोड़ा ऊपर बढ़ रहा हूँ, तो देखो हमारी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं बताता हूँ, काफ़ी अच्छी जगह मैंने देखा है। अब क्या करते हैं भाई, ज़्यादातर ये जेलेसी लेडीज़ में स्टार्टिंग में होती है, क्योंकि वो दूसरे घर से आती हैं और घर बिगड़वाने में उनका सबसे ज़्यादा हाथ होता है। तो वही चीज़ें हैं कि अगर मैं ऊपर बढ़ रहा हूँ ना, मैं जैसे मेरा भाई ऊपर बढ़ रहा है, तो मेरी जो वाइफ होगी, हमारे घर में नहीं वैसे, मेरी वाइफ होगी, तो वो जनरली बोलेगी यार देखो वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऊपर जा रहे हैं, हम कुछ नहीं है। तो ये चीजें होती हैं। औरतें जो होती हैं वो सबसे ज्यादा एलएसी का। इसकी ना एक बहुत अच्छी कहावत है जो एक काले माथे की आती है ना घरों में, ये घर बिगड़वाती है भाई हमारे यहाँ तो, ठीक है। एंड लाइक जैसे मान लीजिए तो पॉलिटिक्स वाला सीन हो गया, बट आपका हरियाणवी म्यूजिक में भी बहुत इंटरेस्ट रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट रहा है। हरियाणवी म्यूजिक में देखो काफी मेरे नोन भी हैं, भाई भी हैं। और हरियाणवी म्यूजिक तो देखो है अब, बढ़िया आपको क्या पसंद है लगता मुझे। है जो अब हरियाणवी म्यूजिक है, जो हमारे बाप दादाओं के टाइम पर रागनी वाला हरियाणवी म्यूजिक था, विच वन इज द बेस्ट थिंग? आपको कौन सी चीज ज्यादा भाई फेवरेट है? मैं बताऊं, अगर आप रागनी सुनोगे, रागनी एक भी रागनी उठाओ, उनके पीछे आपको हिस्ट्री या स्टोरी मिलेगी पुराने टाइम की। अब गाने में आपको पता क्या मिलेगा, ये गाड़ी, ये वो, मतलब टोटली चेंज। बस हवा हवा रह गई है। पहले क्या होता था, आप रागनी सुनोगे आपको काफ़ी सारी स्टोरी सुनने को मिलेगी, आपको पता लगेगा हिस्ट्री के बारे में, क्या क्या चीज़ें थी, राजाओं के बारे में। काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई। अब ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, अब वो टोटली चेंज। गानों के थ्रू भी लाइक कुछ ना कुछ एक अच्छा मैसेज थ्रू देने की कोशिश करते थे वो लोग। मैंने बहुत अच्छी अच्छी रागनी सुनी है, नरसी के बाद बहुत अच्छी रागनी आ हाँ, गई। वो सारा पहले हमारी पुरानी हिस्ट्री के ऊपर सारी चीज़ें लिखी जाती थी। बट अब हाँ ये चीज है, अब के जितने भी आर्टिस्ट हैं वो हमारे कल्चर को लेके
चीजों को कम रिप्रेजेंट, और कल्चर को भी कोई रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो वहां पे भाई भी। कल्चर को सुनेगा कौन? यूथ। यूथ नहीं सुनेगा भाई कल्चर को। वो टाइम नहीं रहा अब कि हम कल्चर चलाएं। नहीं चलेगा भाई, अब रागनी इस टाइम में कौन सुनेगा? रागनी कोई नहीं सुनता। तो इसलिए जो बट अब चलता है रिसेंटली वही फ्यूजन लिखते हैं। होने लग रहे हैं, अब लोग रागनीज के साथ फ्यूज करने लग रहे हैं हाँ म्यूजिक वो को। थोड़ा अर्बन में कर गया, हाँ हाँ अच्छा लगता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा बीट्स वगैरह चाहिए कि हाँ हाँ, हिप हॉप। वो भी कुछ वो माइनर थोड़ा लाइन से है सिर्फ। हाँ चलता है, वो थोड़ा हिप हॉप बीट्स वगैरह डाल के तो थोड़ा हाँ ठीक है।